मैं बोल रहा हूँ कि भैया प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवाना, सर्जरी करवाना वो तो लास्ट ऑप्शन है ना। जब कोई भी उपाय आपको असर नहीं दिखा रहा है, ठीक है, तो आप ऑपरेशन करवाते हैं, सर्जरी कराते हैं। हरे कृष्णा सभी को ठीक है, वो लास्ट मतलब एक मेथड है, लास्ट ऑप्शन है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ जब प्रोस्टेट की शुरुआत हो गई है उसी समय कंट्रोल कर लो। जब बीमारी की शुरुआत हो चुकी है तो मेरे भाई उसी समय कंट्रोल कर लो, वो बीमारी आगे बढ़ेगी नहीं। अच्छा, कंट्रोल कैसे करना होता है वो आपको नहीं पता है। अगर मेरे जैसा कोई बंदा आपको बता भी रहा है तो आप बोर हो जाते हैं, आप कमेंट करते हैं कि वीडियो बहुत ही लंबी होती है। अब 1 मिनट में आपको क्या समझा के चला जाऊं कि प्रोस्टेट को कैसे कंट्रोल करना है। ये सिंपल वीडियो में यही बोल के चला जाऊं कि भैया प्रोस्टेट को कंट्रोल करना है, बस टाइटल बोल के चला जाऊं 1 मिनट में। बातों को बारीकी से समझना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है, जिंदगी का सवाल होता है ये। बेफजूल की चीजें देखने में सुनने में आप पूरा पूरा दिन लगे रहते हैं, लेकिन अच्छी चीजें सुनने में आपके पास 10-15 मिनट नहीं होते क्या। अब आपकी इच्छा है यार। जब प्रोस्टेट का भार बहुत तेजी से बढ़ता है तो एक बीमारी डेवलप होती है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। समझा की बात। और जब ये बीमारी डेवलप हो गई तो आप इस बात को मानिए ना मानिए, आप रात को चैन से सो नहीं सकते। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मैं बता रहा हूँ रीजन क्यों। क्योंकि आपको यूरिन ही इतनी बार पास करने के लिए जाना पड़ता है। ऑन एन एवरेज 50 or 60% of men are suffering from BPH at the age of 60. And at the age of 90% of men that are suffering from benign prostatic hyperplasia. राधे राधे, हरे कृष्णा सभी को। 60 साल तक आते आते 60% पुरुषों को बीपीएच हो जाता है और 90 साल तक आते आते 90% पुरुषों को बीपीएच हो जाता है। आपको अब क्या लगता है ये आंकड़ा सुनकर कि या ये कम है? मतलब ये तो आपको इस आंकड़े को सुन के समझ आ गए हो कि प्रोस्टेट का रोग एक कॉमन है। प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवाने की नौबत तब आती है जब आप मेरे जैसे बंदों की बात नहीं समझते ना सुनते। वीडियो पूरी देखिएगा आज की, बहुत ही सीरियस टॉपिक है। क्या खाना है, क्या पीना है, कौन सा योगा करना है, कौन सी चीजें आपने ज्यादा खानी है, कौन सी कम खानी है, कौन सा फल फल खाना है, कौन से बीज खाने हैं, कोई नहीं बताता ना। मैं बता रहा हूं फिर भी नहीं समझते आप। फिर आप कहते हैं घरेलू उपाय से हमें फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ने वाला। तो वीडियो देखे क्यों अपना समय आप बर्बाद कर रहे हैं। 1-2 हफ्तों में जादू नहीं होता, 1-2 महीने खाकर देखो तब पता चलेगा। कुछ एक ऐसे नेचुरल वेज हैं, प्राकृतिक तरीके हैं, जैसे अब समझिए, डायरी पे नोट करना शुरू कर दीजिए के पॉइंट को, जिंदगी बदल जाएगी प्रोस्टेट के मरीजों की। प्रोस्टेट के मरीज अगर मांस खाना बंद नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्शंस की बात भी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कभी कभार खाने की भी बात नहीं कर रहा हूं, नो। मैं सीधा बोल रहा हूं कि आपको नहीं खाना है, क्लियर कट। एक निवाला भी गलती से अंदर ना चला जाए मांस का। अगर आपने लाल मांस खाना बंद नहीं किया है आज तक, तो एक चीज के लिए बहुत मैं आपसे एक दिल से, अपने दुखी दिल से एक बात बोलना चाहता हूं। थोड़ा सा मैं इमोशनल हूं आज, क्योंकि एक बंदे का कमेंट आया था, मैंने कहा आप कितना मैंने समझा रहा हूं फिर भी आप नहीं समझ रहे। तो यहां पर आप समझ आए कि आप खुद एक ऐसे रास्ते पर चलना शुरू हो चुके हैं ना, फिर वहां से उस रूट को बदलना मुश्किल काम हो जाएगा आप पुरुष भाइयों के लिए। बातों को समझिए, मेरे लिए नहीं होगा, मैं छोड़ी, मैं समझा रहा हूं, आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर ऑपरेशन करवाओ। मांस, लाल मांस खासकर
इसमें इतना ज़्यादा फैट है, फैट भी कोई मामूली नहीं है, इसमें हेल्दी फैट नहीं होता। इट कंटेन्स हाई क्वांटिटी ऑफ सैचुरेटेड फैट। और अगर आप मेरी वीडियो से डेली देखते हैं तो सैचुरेटेड फैट एक ऐसा गंदा फैट है ना जो प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बढ़ा देगा, मैं बोल रहा हूं बढ़ा सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, चांसेस बढ़ जाते हैं इससे। तो क्यों आप रिस्क को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? उल्टा जो आप लाल मांस बाजार से ला रहे हैं उसमें तरह तरह के गरम मसाले और भी कोई चीज़ें ऐड की जाती है, तो आप फिर भी खा रहे हैं, समझाने के बावजूद खा रहे हैं, फिर बोल रहे हैं प्रोस्टेट का भार कम नहीं हो रहा है। दिस इज द मेन रीजन। आप समझे? आपको समझ लो कि जिंदगी भर मांस नहीं खाना है प्रोस्टेट अगर हो चुका है, और चीजें और खाओ ना, क्या इशू है? दूसरा जो गलती आप पुरुष में रोज कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, आप योगा नहीं करते। आप इस बात को मेरी बात को आप मान लीजिए कि योगा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि योगा करेंगे इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। बीमारी अगर हो चुके जो तो बहुत जल्दी से रिकवर हो सकती है। सिर्फ 3 ही आसन मैंने आप लोगों को बताए थे ना, कोई कठिन आसन तो नहीं थे। व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, उनसे मैंने एक ही बात की, मैंने कहा किया? बोला नहीं सर मैंने नहीं किया। मैंने कहा तो वीडियोस देखते हैं? बोलते मैंने कहा क्यों देखते हो? वाई आर यू वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम? मत देखिए वीडियोस, आपको जो करना है आप वो करिए, कोई इशू नहीं है। जिसको जरूरत होगी वो वीडियो देखेगा, समझेगा। आपने वीडियोस देख के सीखा क्या? 15 मिनट मैंने बताया था तितली आसन, बटरफ्लाई योगासन करना सुबह दोपहर रात को, खाने के 2 घंटा पहले या बाद में कर लो, आपने नहीं किया। दूसरा मैंने बताया खाना खाने के बाद 15 मिनट तक वज्रासन में बैठना, आप नहीं बैठे। तीसरा मैंने बताया था मंडूकासन करना है, 5 मिनट से शुरुआत करनी, धीरे धीरे 10 मिनट 15 मिनट, सुबह दोपहर रात को। सारे तीनों आसन जो थे ये खाना खाने के तो पहले या तो बाद में करने होते हैं, 2 घंटा। आपने नहीं की, ठीक है, आप गलती मान गए। आपने योगासन नहीं किए जिस वजह से आपके पेल्विक मसल हो गए भैया कमजोर। अब आप पेशाब को नहीं रोक के रख पा रहे, वो कपड़ों में लीक हो रहा है, ये कंडीशन डेवलप हो गई। अब क्या करें? अब जो आपको चीजें अभी बताने वाला हूं, अभी से अगर आप शुरू करें, अभी से शुरू कर दो, अभी देनी हुई, अभी से उन चीजों को खाना शुरू कर देना, जिंदगी आपकी संवर जाएगी, आप याद रखेंगे मेरे भाई मुझे। तीसरी गलती जो पुरुष भाई कर रहे हैं वो कॉफी पीना बंद नहीं कर रहे। चाय अगर आप बेशक कभी कभार पी लो, हफ्ते में एक बार, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कॉफी अगर आप हफ्ते में एक बार भी पी लेंगे तो इससे प्रोस्टेट की सूजन धीरे धीरे और बढ़ सकती है, और जो पेशाब बार बार आ रहा, हो सकता है 10 बार जो आ रहा था वो अचानक से 30-30 50-50 बार आना शुरू हो सकता है। रीजन मैं बताने वाला हूँ वीडियो में। जब कभी प्रोस्टेट का भार बढ़ता है आपको समझना पड़ेगा बारीकी से, मानिए मेरी बात को, बोर मत होया करिए वीडियो देख देखते यार, समझा करिए बात को। यहाँ पे अभी लगे होंगे स्किप करने, क्यों कर रहे हो उसकी वीडियो को? जिंदगी ने संवारनी क्या? कॉफी में कैफीन है। आपको कॉफी पीकर मुझे पता है ऐसा लगता है जैसे शरीर में दम आ गया, कितनी देर के लिए होता है वो? आप थकान होते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, सोचते हैं हमें एनर्जी आ गई, और सर दुख रहा है यार कॉफी बना दो कड़क सी, कितनी देर फर्क मिलेगा? 1 दिन, 2 दिन, फिर पड़ गई आदत, पियो रोज कॉफी। मेरे भाई जो कैफीन है कॉफी के अंदर, वो कैफीन एक सीएनएस स्टिमुलेंट है, वो बेशक आपको थोड़ी देर के लिए तरोताजगी फ्रेशनेस का एहसास कराता है, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है कैफीन। क्योंकि कैफीन एक डायूरेटिक होता है जो पेशाब को ज़्यादा लाने में मदद करता है, तो आपको पेशाब की क्वांटिटी को कंट्रोल करना है, ना कि उसको इंक्रीज करना, कि बढ़ाना है। इसलिए मना करता हूँ कॉफ़ी मत पिए। फिर भी आप कमेंट करते हैं कि हम हफ्ते में 1 दिन पीते हैं। चलो जो हफ्ते में एक आधा दिन पी रहे, चलो उसकी बात मान गया, चलो कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन जो रोज पी रहे को इतनी बुरी आदत पड़ चुकी कि नहीं रह सकते चाय कॉफ़ी के बिना, अब उनका तो अब मैं क्या बताऊं।
वो तो थोड़ा मामला गड़बड़ हो सकता है फिर बाद में यार। यही रीज़न है कि आपको फिर प्रोस्टेट का भार कम नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि छोटी सी गलतियां कोई बताता नहीं है। अब ये तीन जो मेन चीज़ थी मैंने आप लोगों को बता, इसके अलावा शराब हो तो आपको पता ही है, शराब वगैरह नशा किसी तरह का मैदे से बनी चीज़, वो आपको सब पता है, ठीक है, बता चुका हूँ, आप समझदार है। अच्छा, थोड़ी सी चीज़ें ये समझे कि क्या ऐड क्या करना है। योगा मैंने बता दिया, क्या नहीं खाना हो, अब समझना है कि ऐड क्या करना है जिससे आपकी प्रोस्टेट के हेल्थ में सुधार हो और आप प्रोस्टेट के ऑपरेशन से बच सके। वो क्या करना है, 1-2 महीने की बात, अगर नहीं फर्क पड़ता तो ऑपरेशन करवा लीजिएगा, कोई इशू नहीं। सबसे मेन चीज प्रोस्टेट के भार को जो कंट्रोल करने में मदद कर सकती है, बातों को यहाँ पर बारीकी से समझिए, वो है कंचनार और गोक्षुरा का काढ़ा। सुबह शाम 10-10 ग्राम लो, पानी में उबालो, पी लो। ये दोनों ही जो कंचनार है, ये आपके हार्मोन को बैलेंस करती है, स्पेशली डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन DHT। समझा के बाद एक चीज आपने ये ऐड करनी है, सुबह शाम पीना है 2-3 महीने लगातार। दूसरा, पुष्पाइयों, जिस भी खाने पीने की चीज में जिंक ज्यादा है, वो चाहे कद्दू के बीज हो या तिल के बीज हो, मतलब कोई भी खाने पीने की ऐसी चीज जिसमें जिंक ज्यादा है, वो आप लोगों को खानी है ज्यादा। सबसे ज्यादा जिंक वैसे कद्दू में होता है, कद्दू के बीज में ही है, तो आपने कद्दू के बीज ही खा लो, सिंपल सिंपल, ज्यादा खर्चे में नहीं पड़ना। 20 ग्राम आप कद्दू के बीज खा लो, क्योंकि बीज, जो कद्दू के बीज है, ये प्रोस्टेट के लिए सबसे उत्तम एक भोजन है, ठीक है। आप कद्दू के बीज का जिंक शरीर में जाएगा, क्योंकि जिंक की कमी से भी BPH हो सकता है, ऐसे स्टडीज में पाया गया। जिन पुरुषों के अंदर जिंक की कमी है, डेफिशिएंसी है, वो एक हाई रिस्क पर होते हैं कि उनको BPH हो सकता है। ये चीज़ आपने ऐड कर ली। और जिंक, कद्दू के बीज खाने से जिंक जो शरीर में जाएगा, उससे जो बार बार पेशाब आ रहा है वो भी कंट्रोल हो सकता है धीरे धीरे। तीसरा जो चीज आप लोगों ने ऐड करनी है, वो है आप लोगों ने एक चाय पीनी है, किसी भी तरह की चाय। आप ग्रीन टी पी लो, अदरक की चाय पी लो, आप बिच्छू बूटी की चाय पी लो, गुड़हल के फूलों की चाय पी लो, वो आपकी इच्छा। इन तीनों में, इन 4-5 जो चाय के नाम बताए, कोई भी एक चाय पीनी, वो आप देख लो वो आपने कौन सी पीनी है। लेकिन मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं, तो आप नेटल रूट टी इस्तेमाल करना, बिच्छू बूटी की चाय, क्योंकि वो इन सब में ज़्यादा पावरफुल होती है, स्पेशली अगेंस्ट बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। बनाने कैसे, सिंपल होता है, ऑनलाइन मंगवा लो, ठीक है। अगर आपको पहाड़ों में रहते हो, पहाड़ों में तो मिल जाती है। अगर आपको नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन मंगवा लो। पत्तियों को पानी में उबालो 15-20 मिनट तक, या आधा आधा घंटा उबाल लो, उतना ज़्यादा अच्छा देखेगा, बस पी लो छान कर। ये आपके हार्मोन को बैलेंस करती है, प्रोस्टेट की सूजन को कम कर सकते हैं। आप करके देख लो, 1-2 महीना रेगुलर पी के देखो। इसके बाद जो आप चीज़ पुरुष भाइयों ने ऐड करनी है, वो तो एक समझ लो कि घर में पड़ी है, लेकिन आप उसको उसको ऐसे कबाड़े बना के रखा, आप नहीं खाते। वो होता है टमाटर का जूस। जी हाँ, टमाटर का जूस आज से अभी से पीना शुरू कर दो, जिंदगी आपकी बदल जाएगी। प्रोस्टेट आपका धन्यवाद करेगा कि आपने मुझे बचा लिया। लाइकोपिन कंटेनिंग फूड आइटम्स जो हैं, वो प्रोस्टेट की सेहत में सुधार करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लाइकोपिन सबसे ज़्यादा होता है टमाटर में। टमाटर का जूस बनाकर पीना है, दिन में 1 गिलास, 200-250 ml पी लो, बस एक टाइम बहुत है। ये आपके पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट को भी नरिशमेंट देता है लाइकोपिन, टमाटर का जूस। अब लाइकोपिन टमाटर में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ अमाउंट में वाटरमेलन के अंदर भी पाया जाता है लाइकोपिन। बातों को समझा, वाटरमेलन का भी इस्तेमाल करिए। बट जो सबसे टॉप क्लास चीज़ें थी, वो मैंने आप लोगों को बता दी, ऐड कर ली हैं। तो आज से आप लोगों ने सारी चीज़ों को आजमाइए, आप प्रोस्टेट ऑपरेशन से बच सकते हैं। परहेज जरूरी होते हैं, आप माने बीमारी कोई भी हो, बिना परहेज के आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही 10-10-15 मिनट की वीडियोस ही देखने को मिलेगी। जी हाँ, सोच समझ के आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर 1-2 या 5 मिनट की वीडियोस नहीं बनाता हूँ मैं, क्योंकि 1-2 मिनट में, 5 मिनट में मैं आपको कुछ नहीं समझा सकता, क्योंकि मैं बताऊँ टाइम पास करने नहीं आता हूँ। सिंपल सी बात, आपको टाइम निकालना पड़ेगा मेरी वीडियोस स्पेशली देखने के लिए। तो आई होप
आप समझ चुके हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न है कमेंट करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। तो मिलता हूँ कल की ये वीडियो में। खाने पीने का हमेशा ध्यान रखिए। एक अच्छी आप आते हैं जीवन में लाइए, योगा प्राणायाम करिए, परहेज़ करिए, अच्छी चीज़ें खाइए। तो कल तक मैं वीडियो लाऊँगा नहीं, तब तक आप इंतज़ार करिए। हरे कृष्ण।